हेलो गाइस, क्रेजी स्टिचेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर गले का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम का टुकड़ा लिया है। इस पर मैंने गले के ब्रोड का निशान लगाया है 3.25 इंच पर, और जो गले की लेंथ है वो मैंने 7 इंच पर लगाई है। इन मार्क को अब आप सीधा कर लें। दोनों तरफ से सीधा करने के बाद मैं इस पर एक राउंड नेक का डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि मैं राउंड नेक बना रही हूँ। अब 1.25 इंच के हिसाब से आप पूरे गले के ऊपर मार्क लगा लें बाहर की साइड, और इन मार्क को अब आप सीधा कर लें। अब आप इन निशान के ऊपर बहुत ध्यान से कट कर लें, और मैंने ये गला कट कर लिया है। ये एक बेसिक नेक की तरह ही है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने अब एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट कर मैंने इसके ऊपर एक स्टिच जो है पूरे गले में मैं एक स्टिच लगा लूँगी। ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप एक सिंपल गले में कपड़े को अटैच करते हैं स्टिच लगाकर, वैसे ही आप पूरे गले में स्टिच लगा लें। स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आप कट कर दें, इससे कि गला जो है बहुत ही फिनिशिंग में बनकर तैयार होगा। अब आप इसके सेंटर में एक कट लगा लें। कट लगाने के बाद मैंने गले को सीधा किया है। सीधा कर मैंने जो बुकरम है उसके ऊपर मैंने मार्क कर लिया है। ये मार्क करने का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसके ऊपर पट्टियाँ रख कर डिज़ाइन स्टिच करूँगी तो वो बहुत ही सफाई से तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसको बीच में से मार्क कर लिया है, जो गले का सेंटर है उसके ऊपर, और इसके दोनों तरफ मैंने बराबर से निशान लगा लिए हैं। आप भी निशान जो है लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगाया है। आप भी इसी तरह से पूरे गले में 1-1 इंच का निशान लगा लें। 1 इंच का निशान लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो आप पट्टियाँ इसके ऊपर रख कर स्टिच करेंगे वो उनकी जो दूरी है वो एक समान रहेगी, और वो जो गले का डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। आप भी ऐसे ही मार्क को आप आधा इंच भी कर सकते हो, पर मैंने इनको 1 इंच ही रखा है। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँ। अब मैंने जो ये लंबी पट्टियाँ 2 लंबी पट्टियाँ ले ली हैं, और इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है। अब इन पट्टियों को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं। इनको फ़ोल्ड करने के बाद जो आप पट्टी जो दिखेगी वो आधा इंच ही होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। जो पट्टियाँ हैं इसके बिल्कुल किनारी किनारी पर ही आपको स्टिच करना है, और पट्टियों को आप साथ के साथ ऐसे सीधा करते जाएं, और इनकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो आधा इंच ही रहे, जैसे कि मैंने स्टिच लगाया है। इससे कि जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैंने इसको सेट करते हुए पूरी अभी स्टिच को मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी, इससे कि जो पट्टियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होंगी। और इन पट्टियों की जो लेंथ है वो मैं 2 इंच ही रखूँगी। ऐसे ही मैं सारी पट्टियाँ कट कर लूँगी 2-2 इंच के हिसाब से। आप भी ऐसे ही सारी पट्टियाँ कट कर लें। अब इन पट्टियों को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर मैं एक स्टिच लगा लूँगी। स्टिच लगाने इसलिए भी यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि जब आप गले के ऊपर इन पट्टियों को लगाएंगे तो वो सेम डिस्टेंस पर ही लगेंगी। अब मैं इन पूरी पट्टियों पर एक एक स्टिच लगा लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी पट्टियों पर एक एक स्टिच लगा लिया है। अब इन पट्टियों को मैंने कट करके अलग अलग कर लिया है, क्योंकि जब मैं इनको निशान के ऊपर लगाऊंगी तो वो सेम डिस्टेंस के ऊपर ही लगेंगी। अब मैंने एक बीच में मार्क किया है, और जो पहली पट्टी है वो मैं
एकदम गले के सेंटर में ही लगाऊंगी। और जो मैंने स्टिच लगाई है वो मैंने मार्क के ऊपर लगाई है, जो मार्क मैंने बुकरम के साथ साथ लगाया था। क्योंकि इस निशान को लगाने से ही आप जब गले को कमीज़ के ऊपर रख कर सीधा करेंगे तो वो बहुत ही सफाई से वहाँ से पलटेगा। अब मैं ऐसे ही पूरे गले में इन निशान के ऊपर ही रख कर पट्टियाँ जो हैं वो स्टिच कर लूँगी। और जो इनकी दूरी है वो 1 इंच की ही है। ऐसे ही मैंने दोनों तरफ जो पट्टियाँ हैं वो लगा लेनी है पूरे गले में। आप भी ऐसे ही पट्टियाँ लगा लें। ये पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब मैं इनको कमीज़ की सीधी साइड पर रख कर इनके और जो गला है उसको मैंने उल्टा कर रखा है और इनके सेंटर में एक स्टिच लगा लूँगी, जिससे कि गला जो है वो इधर उधर नहीं भागेगा। और अब मैं बुकरम के साथ साथ जो है एक स्टिच लगा लूँगी। बस आपने ये ध्यान रखना है जो स्टिच आप लगा रहे हैं वो बुकरम के साथ साथ ही हो। और यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आधा इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लिया है। और अब मैं गले को हाथ से सीधा करते हुए पूरे गले में एक स्टिच लगा लूँगी। अब ये गला इस तरह से बनकर तैयार हुआ है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं इस गले में डोरी अटैच करूँगी और डोरी अटैच करने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसी लगी ज़रूर बताएं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।